कभी में कभी तुम की एपिसोड 30 का आज आपको फुल रिव्यू देंगे। इस एपिसोड में दिखाएंगे कि मुस्तफा का बड़ा भाई अदील अपने ससुर के ऑफिस में बहुत ज्यादा लॉस कर देता है। इसे होता है कि रुबाब के आने से पहले वो लॉस को पूरा कर दे ताकि किसी को मालूम ना हो, पर अदील के ससुर और रुबाब तक ये खबर पहुंच जाती है। ये बात सुनकर रुबाब बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपने डैडी से कहती है मैं वापस जा रही हो और मैं इसे छेड़ूंगी नहीं। इसका बाप कहेगा हमेशा की तरह जज्बात हो जाती हो, सब्र से काम लो, मुझे पहले सब सबूत इकट्ठे करने दो। अदील अब अपना लॉस पूरा करने के लिए अपने बाप का घर सील करवाना चाहता है। वो अपने माँ और बाप को धोखा देगा। अदील अपने माँ और बाप से कहता है कि ये जगह हमारे रहने के काबिल नहीं है, मैं आप लोगों को अच्छी जगह देखना चाहता हूँ। अदील का बाप नहीं मानता। वो कहता है ये हमारी निशानी है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। ये घर तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा है, मैं ये नहीं बेचूंगा। फिर अदील माँ से कहेगा कि या अब मुझे सबके सामने जल करवाना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे। खुद बड़े बंगले में रहता है और माँ बाप को कहाँ छोड़ा हुआ है। माँ कहती है अल्लाह ना करे तुम्हें कोई जल करे। वो अपने शौहर से कहती है अदील हमारा भला ही सोच रहा है, मीम अपमान जाओ, हम ये घर सेल कर देते हैं। अगले ही दिन अदील बाप से सारे डॉक्यूमेंट्स पर साकिन करो लेता है और फिर उन्हें अपने घर ले आता है। बाप पूछेगा हमारा घर कहाँ है जो तुमने नया लिया है। अदील कहेगा वो अभी इस घर का काम हो रहा है, अभी इस गंदे घर में तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, तब तक आप यहाँ रहोगे। अदील को खबर भी नहीं होगी कि रुबाब वापस आ जाएगी, इसे बना बताए। वो जब देखती है कि सास और ससुर भी यहाँ आ गए हैं तो वो बहुत गुस्सा करती है अदील पर कि फौरन इनको इनके घर भेजो, में उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। सब बातें अदील की माँ सुन लेती है और बहुत रोती है। इसे तब समझ आता है काफ अदील ने बहाने से उनसे घर बिकवाया और अब आती है मुस्तफा और शर्जीना की तरफ। पैसा कमाने के चक्कर में मुस्तफा शर्जीना से लाताल्लुक हो रहा है। ये बात शर्जीना से बर्दाश्त नहीं हो रही। शर्जीना का बाप मुस्तफा से कहता है तुमने हमारी बच्ची माँ की हाल बना दिया है, इसे इस हालत में ख्याल की जरूरत है और तुम इसे पूछते भी नहीं हो। जब मुस्तफा घर आता है वो शर्जीना से सही से बात भी नहीं करता। शर्जीना पूछती है मुस्तफा किया हुआ है मुझे बताओ। वो आगे से इस पर गुस्सा करता है कि मेहरबानी करके ना तुम ये जॉब छोड़ दो, इसकी वजह से दिन रात मुझे ताने सुनने को मिलते हैं कि बीवी की कमाई खाता है। उन्हें किया लगता है मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। वो खाना के बगैर सो जाता है। शर्जीना को नींद नहीं। वो सोचती है कि मुस्तफा तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, माझे बहुत प्यार करते थे, हंसी मजाक सब होता था। अब तुम पैसा कमाने के चक्कर में इतना मसरूफ हो गए हो कि तुम्हें अपने रिश्ते नजर नहीं आ रहे। कहीं पैसा कमाने की दौड़ में तुम अकेले ना रह जाओ। अदील की बीवी अदील के सब कार्ड बंद करवा देती है। जब अदील ऑफिस आएगा पूछेगा कि किसकी इजाजत से सब चेक रोके। वो कहती है एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑफिस है, तुम इस वक्त भूल रहे हो कि ये सब मेरे बाप का है, जरा आराम से बात करो। अब इससे इसकी औकात का अंदाजा होगा। अदील अब अपना लॉस पूरा करने के लिए अपने बाप का घर सील करवाना चाहता है। वो अपने माँ और बाप को धोखा देगा। अदील अपने माँ और बाप से कहता है कि ये जगह हमारे रहने के काबिल नहीं है, मैं आप लोगों को अच्छी जगह देखना चाहता हूँ। अदील का बाप नहीं मानता। वो कहता है ये हमारी निशानी है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। ये घर तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा है, मैं ये नहीं बेचूंगा। फिर अदील माँ से कहेगा कि या अब मुझे सबके सामने जल करवाना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे। खुद बड़े बंगले में रहता है और माँ बाप को कहाँ छोड़ा हुआ है। माँ कहती है अल्लाह ना करे तुम्हें कोई जल करे। वो अपने शौहर से कहती है अदील हमारा भला ही सोच रहा है, मीम अपमान जाओ, हम ये घर सेल कर देते हैं। अगले ही दिन अदील बाप से सारे डॉक्यूमेंट्स पर साकिन करो लेता है और फिर उन्हें अपने घर ले आता है। अदील कहेगा वो अभी इस घर का काम हो रहा है, अभी इस गंदे घर में तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, तब तक आप यहाँ रहोगे। अदील को खबर भी नहीं होगी कि रुबाब वापस आ जाएगी, इसे बना बताए। वो जब देखती है कि सास और ससुर भी यहाँ आ गए हैं तो वो बहुत गुस्सा करती है अदील पर कि फौरन इनको इनके घर भेजो, में उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। सब बातें अदील की माँ सुन लेती है और बहुत रोती है। इसे तब समझ आता है काफ अदील ने बहाने से उनसे घर बिकवाया और अब आती है मुस्तफा और शर्जीना की तरफ। पैसा कमाने के चक्कर में मुस्तफा शर्जीना से लाताल्लुक हो रहा है।